उस क्षण को मैं जब भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ, अगर मैं न चाहती तो ऐसा कुछ हुआ ही न होता। मैं आंशिक हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। मैं गांव में अपने पतिदेव के साथ रहती हूँ। मेरे घर में मेरी सास, मेरे ससुर और मेरा देवर है। मैं बहुत गोरी और अच्छी हूँ। मैं जितनी खूबसूरत हूँ उतनी ही ज्यादा प्यारी भी हूँ। मैं सच संवर कर रहना पसंद करती हूँ। मेरा मानना है कि मैं हमेशा खूब सुंदर दिखूं, जिससे कि मेरे पतिदेव हमेशा मुझसे बहुत माने और किसी तरफ अपना मन न भटकाएं। वो भी मेरी कही हुई हर बात मानते हैं और मुझे बहुत आदर भी करते हैं। मैं भी उनको बहुत मान सम्मान देती हूँ। मेरी ससुराल में बहुत सारा खेत है और उससे हम लोग बहुत सारा अन्न पैदा करते हैं, जिससे हमारी ढेर सारी कमाई भी होती है। मेरे ससुर, हस्बैंड और देवर तीनों लोग हमेशा खेती के काम में लगे रहते हैं। 3 नौकर भी हमारे यहाँ काम पर रखे गए हैं। मेरे मायके में भी बहुत संपन्नता थी और किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यहाँ भी मैं खा पीकर एक भरे पूरे शरीर की मालकिन हो गई हूँ। मैं तो हमेशा सच संवर के ही रहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड खेतों के चक्कर में दिन रात काम करते रहते हैं और खुद पर ध्यान नहीं दे पाते। मैं जब कहती हूँ कि अपने पर भी ध्यान दे लिया करो तो वे मुस्करा के बोलते हैं कि तुम अपने पर ध्यान दे रही हो उतना ही बहुत है। फिर तो मैं कुछ कहती ही नहीं। लेकिन मेरे देवर को तो मेरी तरह सज धज के रहना ही अच्छा लगता है। देवर मुझसे कहता है कि भाभी जी, आप हस्बैंड को भी कुछ बता दीजिए, ये अपने लुक के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। फिर मैं कहती हूँ, उनको इससे सबसे कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ। एक दिन की बात है, मेरे हस्बैंड अपने सास ससुर के साथ किसी रिश्तेदारी में किसी कार्यक्रम में निमंत्रण में गए हुए थे। देवर किसी जरूरी काम की वजह से नहीं गया था और मैं तो घर पर थी ही। दूसरे दिन देवर जब काम करके घर आया तो उसको बहुत थकान लगी हुई थी। धूप बहुत तेज हो रही थी। अप्रैल का महीना था और सूर्य भगवान अपने पूरे तेज के साथ आकाश में विद्यमान थे। फिर मैं उससे बोली, आप रेस्ट कर लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वो बोला, नहीं भाभी, अभी मैं भोजन नहीं करूँगा। फिर मैं उससे बोली, कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो, तब तक मैं सारे किचन के काम खत्म कर फिर तुम्हें भोजन के लिए बुलाती हूँ। वो बोला, ठीक है। फिर मैंने किचन का सारा काम खत्म किया और सारे बर्तन साफ किए। उसके बाद मैंने सोचा बहुत गर्मी है, इसमें मेरी सारी काम की वजह से भीग गई है, लाओ इसको बदल लेती हूँ, फिर देवर को भोजन दे दूंगी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे मन में आया, देवर को तो थकान लगी है, वो अभी सो रहा है, इसीलिए मैंने कमरे का दरवाजा भी नहीं लॉक किया और बेफिक्र होकर बदलने लगी। फिर मैंने सोचा, लाओ सब खोलकर थोड़ा पाउडर लगा लेती हूँ, फिर कपड़े पहन लूंगी, क्योंकि गर्मी की वजह से एकदम हाल खराब था। अभी मैंने पाउडर लगाना स्टार्ट ही किया था कि अचानक देवर आ पहुंचा। मैं तो मारे शर्म के भागी और साड़ी उठा ली, लेकिन इतना टाइम तो उसके लिए पर्याप्त था। इतने में तो देवर ने वो सब कुछ दर्शन कर लिया था जो उसके लिए शायद एक सपने जैसा था। वो सब कुछ देख चुका था और धीरे धीरे मुस्करा रहा था। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसको क्या बोलूं। उसके बाद देवर ने कहा, भाभी मुझे बिल्कुल पता नहीं था, वरना मैं नहीं आता। उसकी इस बात पे मैं हल्के से मुस्करा दी। फिर देवर बोला, भाभी अद्भुत सुंदर दृश्य का दर्शन आपने करवाया, मैं तो धन्य हो गया। मैं शर्मा कर बोली, देवर जी आप भी अच्छा बोल लेते हैं। फिर वो बोला, नहीं भाभी जी सच्ची। उसके बाद धीरे से उठा और मुझे उस सुख का एहसास दिलाया जो मेरे हस्बैंड कभी नहीं दिलवा पाए थे। मैं एकदम प्रसन्न हो उठी। इतना आनंद मैं कभी पाई नहीं थी।
इतना सुख पाकर मैं एकदम आनंदित हो गई। देवर तो जैसे खुशी में झूम उठा। उसके बाद तो जब भी मौका मिलता ही मैं आनंदित होकर तृप्त हो जाती हूँ।